मेरे सहयोगी सीधे इस वक्त यूक्रेन से जुड़ गए हैं। मुझे बताया गया है कि गौरव इस वक्त एक गाड़ी में मौजूद हैं। गौरव, आप सीमावर्ती इलाके पर अगर हैं तो ताजा सूरत हाल क्या देख पा रहे हैं, आंखों देखी बताएं। इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर है। यहाँ राजधानी कीव में हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है कहीं भी जाने के लिए। खार्किव की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह थी और अब अंदेशा ये है कि खार्किव के बाद अब यहाँ पर इसी तरह का हमला यहाँ पर भी होने का अंदेशा है और इसीलिए बहुत ज्यादा चेकिंग की जा रही है। हम इस समय एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर है और अभी हमें मालूम भी नहीं है कि इस मिलिट्री चेक पॉइंट पर हम लोग Здравствуйте, ми Камариде, замминистр. Мы пресса, мы хотим интервью. Могу своих. Документи покажіть. Да. पासपोर्ट। Зачекайте, зараз спитаю. Добре, я сейчас. Преса. Багажник відкривайте. Да. Багажник відкривайте. हम सबको उतरना है? नेहा, हो सकता है हमको अभी यहाँ पर उतरना पड़े। हम आपसे फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अभी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। ठीक है, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। कि गौरव, आप वो जरिया हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि दरअसल इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में क्या तस्वीर है, क्या वहां का सूरत हाल है। और कई ऐसे बॉर्डर चेक पॉइंट्स आगे भी आपको मिलते रहेंगे जहां पर आपको पहचान पत्र इत्यादि दिखाना पड़ेगा वहां उसे क्रॉस करने के लिए। तो चुनौतियां यहाँ पर बहुत सारी हैं और ऐसे में कीव और खार्किव के नागरिकों का इस वक्त क्या हाल होगा ये भी समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि लगातार हमले रूस की ओर से खास तौर पर इस वक्त कीव की महत्वपूर्ण इमारतों पर किए जा रहे हैं। और हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई थी कि कैसे जंग के 7वें दिन कहीं ना कहीं रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। अपनी स्ट्रैटेजी यानी कि अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हालांकि जितने भी प्रतिबंध अब तक रूस पर लगाए गए हैं उसकी एक तरीके से अनसुनी रूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जेलेंस्की की ओर से दावा किया गया है कि रूस के भी उन्होंने 6000 सैनिक करीब मार गिराए हैं। खार्किव में गोलीबारी में 21 लोगों की जान गई है। कई ऐसे आम नागरिक हैं जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो और खास तौर पर इन तस्वीरों पर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर चेक पोस्ट जहां पर इस वक्त गौरव सावंत मौजूद हैं। गौरव से हम संपर्क लगातार साधे हुए हैं। गौरव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अब आप उस जगह से बता पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है? जी, मैं आपको पूरी तरह से सुन पा रहा हूं और आपको ये हम लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये एक मिलिट्री चेक पॉइंट था जहां पर हम लोग की पूरी हमारे डॉक्यूमेंटेशंस को चेक किया और ये इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा संख्या में सेना तैनात है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और जब तक डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे हथियार, जैसे कोई और देश हो तो वहां हथियार आप पर तानते नहीं है, यहाँ हथियार आप पर तान देते हैं कि अगर कोई भी सस्पिशन हो तो हेड ट्रिगर अलर्ट, गोली चला देते हैं। क्योंकि यहाँ कर्फ्यू है तो कोई सिविलियन बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं कुलदीप कुमार जी, उनके साथ जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कर्फ्यू होने के बावजूद कीव की सड़कों पर अलग अलग जगह जा रहे हैं लोगों से मिलने। लेकिन जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेते हमारे एंटीसीडेंट्स तो हमको रोककर मतलब हल्के में भी नहीं, बहुत स्ट्रांगली एक्शन लिया जाता है। पोलाइट लेकिन बहुत फर्म। और अब हम यहाँ पर एक बहुत सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिलने आए हैं। नेहा, हम उनसे मिलने के बाद आपको और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस समय कैमराज अलाउड नहीं है। तो मैं एक बार फिर आपको स्टूडियो लिए चलता हूँ और उसके बाद हम कीव की सड़कों पर इस समय क्या हाल है वो अपने दर्शकों को बताएंगे। गौरव, हम समझ सकते हैं, हम लौटेंगे आपके पास।